हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवकुश यादव 20। दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे ताकतवर व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में जानकर विदेशी कंपनियों के पसीने निकलने लगते थे। कोई भी विदेशी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को इंडिया में नहीं बेच सकती थी, ऐसी कंपनियां जो केमिकल से युक्त प्रोडक्ट बनाती थी। आप कोका कोला कंपनी के बारे में जानते होंगे। कोका कोला कंपनी के संबंध में राजीव भाई दीक्षित ने एक अपना पत्र लेख जो कोर्ट में पेश किया कि कोका कोला कंपनी जितने भी प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है सब की सब केमिकल से युक्त है। उन्होंने कोर्ट में अपने इस केस को जीत लिया और कोका कोला पर बैन लग गया कि कोका कोला भारत में कोई भी प्रोडक्ट अपना बेच नहीं सकती। परंतु आज एक दुखद सी घटना है कि राजीव भाई जी की मृत्यु हो गई है। राजीव भाई जी की मृत्यु के बाद जो है कोका कोला फिर से अपने सभी प्रोडक्ट को केमिकल से युक्त प्रोडक्ट को इंडिया में बेच रही है। राजीव भाई जी की मृत्यु के संबंध में कोई भी प्रमाण अभी जो है स्वलेख नहीं मिला है। तो दोस्तों, आज हम एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं क्या राजीव भाई जी की मृत्यु के संबंध में हमें कुछ जानकारी मिल सकती है। मेरे को एक छोटी सी वीडियो बड़ा बिजनेस.com फाउंडर विवेक बिंदर जी के यूट्यूब चैनल से मिली है। हमने सोचा कि क्या लोगों को कुछ छोटी सी जानकारी उनके मृत्यु के संबंध में मिल सके। तो इस चीज़ को जानने के लिए आइए हम उस वीडियो को देखते हैं। जो आपके पहले बिजनेस पार्टनर आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनका मर्डर हो गया। स्वदेशी रक्षक आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले राजीव दीक्षित का अचानक उनके साथ ऐसा हो जाना, जब ऐसे प्रश्न उठते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? आलोचक जाएं बाहर में, वो अपनी ऐसी तैसी कराएं। आपकी दवाइयों में सस्पिशियस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्रश्ड ह्यूमन स्कल, कभी 5 करोड़ के टैक्स एवेजन का, कभी चीफ मिनिस्टर एनडी तिवारी के साथ सपोर्ट का। मैंने जिंदगी में जो कुछ पाया है वो किसी की मेहरबानी से नहीं पाया। वैसे भी हम तो पंगेबाज आदमी हैं। दोस्तों, आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जरूर कुछ जानकारी मिली होगी। तो आइए हम बात करते हैं राजीव भाई दीक्षित जी के जीवन परिचय के बारे में। राजीव भाई दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में हुआ था। उनके दादा और दादी जी ने अपना संपूर्ण जीवन जो है राष्ट्र सेवा में बिताया। उन्होंने बीटेक की डिग्री जो है इलाहाबाद से हासिल की। उन्होंने एमटेक की डिग्री भी हासिल की। उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल करने के बाद जो है वो फ्रांस पर जाकर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में अपना रिसर्च पूरा करते हैं। इन्होंने हमारे भारत देश के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ भी काम किया है। एक बार की बात है, एपीजे अब्दुल कलाम जो है जब राष्ट्रपति हुए थे तो उस समय इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी से कहा कि क्या आप हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में कुछ बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश की जो शिक्षा प्रणाली है एक रद्दी शिक्षा प्रणाली है, या लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाई हुई शिक्षा प्रणाली है। क्या आप इसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों, राजीव भाई दीक्षित जी ने कहा कि दुनिया की सबसे घटिया भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी का खुद का अपना कोई रूल नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं BUT बट होता है ना, तो PUT पुट क्यों होता है? अंग्रेजी का कोई रूल नहीं है। आजकल के समय में हमारे भारत देश के जो लोग जानकार हैं, जो लोग ज़्यादा अंग्रेजी पढ़े हुए लोग हैं, वही आज अपने बच्चों का ऐसा नाम रख रहे हैं जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आप किसी बच्चे का नाम जानते होंगे जिसका नाम है टिंकू। आपके आसपास के किसी भी परिवार में नाम होगा टिंकू। टिंकू मीन्स क्या होता है? टिंकू मीन्स होता है हमारा लड़का। अब आप सोचिए, कोई भी महिला जो अपने बच्चे का नाम ऐसा रख सकती है, उसे उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो आइए हम जानते हैं कि राजीव भाई दीक्षित जी ने इसके बारे में क्या कहा है। और दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है अंग्रेजी, जिसकी कोई अपनी व्याकरण नहीं है जो शुद्ध हो और ठीक हो। आपको एक उदाहरण देता हूँ। अंग्रेजी में एक शब्द है PUT पुट, BUT तो PUT पट होना चाहिए, CUT कट, BUT बट तो PUT पट। अगर PUT पुट तो CUT कुट, BUT बुट। यही होना चाहिए ना। क्या मूर्ख लोगों की भाषा है, ग्रामर ही नहीं है। तो हमारे भारत देश के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन जो है अंग्रेजों को भगाने में योगदान कर दिया। परंतु आज एक दुखद सी घटना है कि हमारे भारत देश में अंग्रेजी बोली जा रही है। आज सरकार जो खुद जो है प्रोत्साहन दे रही है कि
हमारे भारत देश की जो शिक्षा है वो अंग्रेजी में होनी चाहिए। मतलब कोई भी डिग्री अगर हासिल करना है तो वो अंग्रेजी में ही लेना है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे भारत देश के योद्धाओं ने अपना जीवन जो अंग्रेजों को भगाने में बलिदान दे दिया, परंतु आज हम अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन कर रहे हैं। और इस शिक्षा पद्धति में क्या भेड़िया धसान है। 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार हैं, 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार हैं। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज़्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन, वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है। कभी फेल, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर पीएचडी करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। आप आइंस्टाइन की अगर कहानी पढ़ोगे तो आइंस्टाइन तो 9 कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाया कभी, निकाल दिया स्कूल ने उसको, क्योंकि वो कुछ और सोचता रहता था। स्कूल ने निकाल दिया और निकालने के बाद सारी दुनिया में E=mc² का जो सिद्धांत दे दिया, सारी दुनिया उसका गुणगान करती है और एक ऐसे आदमी को पूछती है जो स्कूल में 9 क्लास के आगे बढ़ा ही नहीं। दोस्तों, राजीव भाई दीक्षित जी भारत के जाने माने वैद्यों में से एक थे। उन्होंने बहुत सारे व्याख्यान भी आयुर्वेद के संबंध में दिए हुए हैं, जो कि यूट्यूब पर वीडियो और सांग के रूप में अवेलेबल है, जहां पर जाकर आप अपने गंभीर से गंभीर बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, राजीव भाई दीक्षित जी ने बाबा रामदेव के साथ बहुत सारे व्याख्यान भी दिए हुए हैं। उन्होंने आधी जानकारी आयुर्वेद के संबंध में बाबा रामदेव को सिखाई भी है। एक बार जो है राजीव भाई दीक्षित जी जो है व्याख्यान देकर वापस लौट ही रहे थे, तभी रास्ते में जो है उनको हृदयघात की समस्या हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृत्यु के बाद बाबा रामदेव को जब इस चीज़ की जानकारी हुई तो बाबा रामदेव ने उन्हें अपने पतंजलि हरिद्वार आश्रम पर ले गए, जहां पर उनका शरीर जो है नीला पड़ गया था। बॉडी नीली पड़ने के बाद उनके प्रशंसकों का कहना था कि बाबा रामदेव जी आप जो उनके शरीर का पोस्टमार्टम करवाइए, परंतु बाबा रामदेव जी ने बिना पोस्टमार्टम के उनके शरीर को जला दिया। दोस्तों, मेरे पास इतनी ही जानकारी अवेलेबल थी, लेकिन दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं जो कोर्ट में पेश कर रहा है कि राजीव भाई दीक्षित जी की मृत्यु कैसे हुई, क्यों नहीं, इसके पीछे राजनीतिक कारण छिपा हुआ। अगर कोई पार्टी जो है कोर्ट में पेश करती है तो उसे जो है को फंसा दिया जाएगा, मतलब उसे जो है जेल जाना पड़ जाएगा।